जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं नई प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 को। तो नई प्रश्नावली है जो प्रश्नावली 7.5 है, उसका प्रश्न संख्या 1 है। हम लोगों को समाकलन इंटीग्रेशन करने के लिए दिया गया है यक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में है, इंटू में क्या है एक्स प्लस 2। अब हम लोग ने हम लोग ने या आप लोग ने या हमने इसको चेंज कर लिया है आई बराबर मान के। आई इक्वल टू में इंटीग्रेशन मार्क एक्स की जगह इंटू में dx आ गया, बाकी जो बटे में वैसे पूरा लिख दिया गया। अब आई माना क्यों है अभी आगे आपको पता चलेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन जो है पहले, अब यहाँ पे हम लोगों को हमने तो देखिए उदाहरण देख लिया है। अब आप लोग भी अपने बुक खोलिए एक्सरसाइज के पहले एक सारणी दी हुई है, जिस सारणी का नाम है 7.2 सारणी है। उसको आप लोग एक बार एक नज़र देखिए। अगर जिसने नहीं देखा है वो जाके देख ले, उसके बाद में आए समझे, तब समझ में आएगा कि क्या बात है। तो अब यहाँ पे अब ये चीज़ जो है, ये फंक्शन जो दिया गया है समाकलन करने के लिए हम लोगों को, अब इसको यहाँ पे लिखिए। ये तो आई बराबर इतना मान लिया है हमने। अब क्या करना है, अब इसको नीचे लिखिए एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1, और इसको मान लीजिए, चलिए छोड़िए इसको, अभी कुछ मत करिए। एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 जो है पूरा लिख दीजिए। अब इसके बराबर में जो सारणी दी गई है उस सारणी के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको। ये जो है किस फंक्शन में है, आंशिक भिन्नों द्वारा जो समाकलन करना है, आंशिक भिन्न के रूप में इसको, मतलब कि ये है। तो अब क्या करना है, इसको ए अपॉन में एक्स प्लस 1 ले लेना है। जैसे ए प्लस में बी बटे में क्या रहेगा, बटे में ये जो दोनों दिया है ब्रैकेट, एक ब्रैकेट एक्स प्लस ए यहाँ पे आ गया, और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस जो 2 है बी के बटे में आ गया एक्स प्लस 2। इतना बात समझ में आया? जो लोग सारणी देखे हैं वो लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे इतना बात हो गया। अब क्या करना है, अब ये जो पूरा है x प्लस में, मतलब x प्लस 1 बटे वाला जो है इंटू में x प्लस 2, अब ये पूरा उतार दीजिए। बराबर में क्या करना है, अब यहाँ पे जो देख सकते हैं, अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब लेंगे इन दोनों का तो आ जाएगा x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2। अब जब एलसीएम ले लिए तो अब तिरछा गुणा करा दीजिए दोनों के साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो आएगा क्या, ए एक्स प्लस 2, ये वाला इसके साथ गुणे में आ गया, प्लस का मार्क है प्लस लगा दीजिए, और बी के गुणे में क्या आएगा, बी इंटू में एक्स प्लस 1। ये इतनी बात आ गई समझ में आपको। अब देखिए, अब ये वैल्यू देख रहे हैं और ये वैल्यू देख रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम है। तो अगर जो हम लोग इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ बटे में है, ऊपर जाएगा गुणा हो, मतलब यहाँ बटे में है ऊपर जाएगा गुणे में, तो ऊपर हो जाएगा ये। तो अब इन दोनों को हम लोग ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, मतलब कि ये दोनों कट जाएगा। आप लोग भी समझ लीजिए कि कट गया, बाकी काटना तो रॉन्ग मेथड होता है। तो ये हो गया। अब बचा क्या, यहाँ पे x बचा, और बराबर में यहाँ पे बचा है सिर्फ a इंटू में x प्लस 2, और प्लस में क्या है b x प्लस 1। अब देखिए नीचे वाला दोनों साइड का खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे और जो एक चीज़ और करना है, ये जो है इतना, इसको मान लेना हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब समीकरण 1। और अब चलिए, अब x बराबर में ये जो पूरा है, अब ये ब्रैकेट वाला एक ब्रैकेट उठाइए। जब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, जब x प्लस 2, ये जो ब्रैकेट है x प्लस 2 बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर आएगा -2। तो ये -2 जो है x बराबर -2 समीकरण 2 में रखने पर ये जो x बराबर -2 समीकरण 2 में रखिए, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रखना है, जहाँ जहाँ पूरी ये समीकरण 2 है, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करना है, -2 को रखना है। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे -2 रख दीजिए। बराबर में क्या है, -2, बराबर में a है, a को ऐसे छोड़ दीजिए। x प्लस 2, x की जगह पे क्या रखेंगे, -2,
प्लस में 2 है, 2 लगा दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ प्लस है, प्लस कर दीजिए। उसके बाद में बी वाला जो है, बी इंटू में क्या है, एक्स, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, -2, और प्लस में 1 है, 1 कर दीजिए। अब इसको आगे सॉल्व करिए। -2 इक्वल टू में ए, अभी देखिए ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो गया, 0 गुणे ए इक्वल टू में आ जाएगा 0, प्लस में बी की जगह पे आ जाएगा बी के इंटू में आएगा -1, और -1 से बी का गुणा कराएंगे तो हो जाए 2 इक्वल टू -b, बी बराबर में आ जाएगा 2, बी बराबर में आ गया 2। अब यहाँ पे एक मतलब लाइन खींच दीजिए। अब अभी तक हमने x + 2 इक्वल टू में 0 रखा था। अब क्या करेंगे, अब ये जो दूसरे ब्रैकेट वाला है, जब यहाँ पे लिख दीजिए तब b बराबर में 2, जब x + 1 इक्वल टू में, x + 1 इक्वल टू में 0। अब इस वैल्यू को 0 के बराबर लीजिए। जब इस वैल्यू को 0 के बराबर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर -1, x बराबर में -1 आ गया। अब ये x बराबर -1, x बराबर -1 को समीकरण 2 में, अब x बराबर -1 को इस समीकरण 2 में फिर से रखिए, 2 में रखने पर 2 में रखने पर, अब जब 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर क्या है, x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे फिर से हम लोग रखेंगे यही, अब की 1 रखेंगे, 1 -1 होगा, और यहाँ पे बराबर में a इंटू में -1 प्लस में 2, और ये वैल्यू आपकी समझ लीजिए कि मतलब यहाँ पे 1 रखेंगे, -1 तो ये 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू समझ लीजिए पूरी 0 हो गई। अब यहाँ पे 1 इक्वल टू में a इंटू में 1, a इंटू 1, a बराबर में -1 आएगा, तो इतना आ गया। अब एक अंडरलाइन करिए, a बराबर में -1, b बराबर में 2 आ गया है। तो अब ये जो समीकरण 1 है, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का समाकलन करने पर या समाकलन करिए। जब समीकरण 1, जो ये पूरा समीकरण 1 है, इसका समाकलन करेंगे तो ये किस तरह आएगा, कुछ इस तरह आएगा, इंटीग्रेशन मार्क, इसको पूरा नोट कर दीजिए, x अपॉन में x + 1 x + 2 x + 2 इक्वल टू में a अपॉन में x + 1 प्लस में b अपॉन में x + 2। अब देखिए, अब इंटीग्रेशन करिए, इसका इंटीग्रेशन इंटू में आ गया dx, यही तो है समीकरण 1। अब जब इसका इंटीग्रेशन कर दिए हम लोग, समाकलन कर दिए, तो देखिए यहाँ पे भी आएगा इंटू में dx। अब एक चीज हम लोगों को कॉमन दिख रहा है, ये जो हमने i माना था, इसको इंटीग्रेशन मार्क लगा के i माना था, i बराबर में x इंटू डी एक्स, आई बराबर में x इंटू, ये दोनों वैल्यू जो है, ये दोनों जो है जो मतलब बराबर है, और ये देखिए ये इसके बराबर है और ये i के बराबर है, तो इसकी जगह पे लिख दीजिए i, ये पूरा i के बराबर है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, a का वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू रख देंगे कहाँ से, a बराबर में -1, a बराबर में -1, तो a को निकाल लीजिए बाहर, a इंटीग्रेशन मार्क, और a की वैल्यू इसी वक्त रख दीजिए, a -1 आ गया, ऊपर बचा क्या, dx अपॉन में x + 1, या फिर अभी a की वैल्यू लास्ट में रखते हैं, a को बाहर निकाल लीजिए, अब यहाँ से b को बाहर निकाल लीजिए, जब b को बाहर निकालेंगे ऊपर बचा dx x + 2, इसको ब्रैकेट में चाहे सोचे कर ले, क्योंकि ये पूरा एक ही है। अब क्या करना है, अब i बराबर में, अब इंटीग्रेशन कर दीजिए 1 अपॉन, ये पूरा जो है x + 1 x की जगह पे है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x
डी एक्स अपॉन में एक्स 1/x dx इक्वल टू में होता है log x। ये तो फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले पे चलिए रख दीजिए i बराबर में a। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा log x प्लस 1 और प्लस में b log, यहाँ पे x प्लस 2 है तो ये हो गया b log x प्लस 2। ये इतना इंटीग्रेशन करने पे आया और यहाँ पे आ गया प्लस में c। अब क्या करना है, a तथा b पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b तथा b की वैल्यू रख दीजिए। तो i बराबर में हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -1, ये हो गया -1 log x प्लस 1 प्लस में b की वैल्यू रखिए, b की वैल्यू है 2 log x प्लस 2 प्लस में c। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, अभी देखिए log के आगे कोई मतलब वो नंबर है तो अब इसको log a स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो गया -1। अब इसको ये पूरा आगे ले आइए, पहले 2 log x प्लस 2 जो है इस तरह कर दीजिए। अब इसको माइनस वाला है इधर ले आइए, प्लस वाला इधर लाया, माइनस वाला उधर लाया, तो ये हो गया माइनस का log x प्लस 1 प्लस में c। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 log x प्लस 2 का जो है, अब इसको 2 को हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं। पांचवें चैप्टर में उदाहरण में फार्मूला दिया है। तो यहाँ पे log x प्लस 2 जो है स्क्वायर में चला गया, यहाँ पे log x प्लस 2 का ये दो उठ के यहाँ पे चला गया। log की ये खासियत होती है, 3-4 log के रूल हैं वो आप लोग देख सकते हैं। बचा क्या, log x प्लस 1 प्लस में c। यहाँ पे प्लस है क्वेश्चन में, हाँ दोनों जगह प्लस दिया है। तो अब क्या करना है, अब log x माइनस log y का फार्मूला जब लगाएंगे तो i बराबर क्या आएगा, log, दोनों जगह log है, log माइनस है तो ये जो है मॉड में आ जाएगा x प्लस 2। ये जो log x ऊपर चला जाता है तो ये हो गया x की जगह पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, बटे में क्या है, बटे में ये log x प्लस 1 का जो है नीचे वाला x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस में आया c। यही हो गया हम लोगों का जो जहाँ तक आंसर लाना था। तो फाइनल आंसर यहीं तक आ गया है, बाकी ये जो log के रूल पे लगा है। तो अब यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया, पहला प्रश्न है तो दिक्कत हुई होगी, जिसको नहीं आया वो एक बार फिर से समझ ले, जिसको आया वो तो समझ ही गया होगा। देखिए हम लोगों को ये प्रश्न दिया गया था और हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ पहले i बराबर मान के, जैसे i लगाया बराबर माना, इंटीग्रेशन मार्क लगाया, गुणे में dx आ गया, इतना तो सबको पता है। और फिर हम लोगों को देखेंगे कि ये जो है बुक के यहाँ पे एक सारणी दी गई है कि px प्लस q, और ब्रैकेट में देखिए ये दोनों जो ब्रैकेट में है सेम इसी तरह है, x माइनस a कोई संख्या है, फिर दूसरे ब्रैकेट में x माइनस b, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कुछ मतलब ये दोनों हो सकता है। तो ये x माइनस a या x प्लस a रहे और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस या x प्लस b रहे, तो मतलब कि a कोई संख्या हो सकती है, b भी कोई संख्या हो सकती है। x की जगह पे हम लोगों को y भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं गया है, प्रश्नावली में खाली x है। तो इस फॉर्म में था, तो इस फॉर्म में हमने क्या तोड़ लिया, a अपॉन में x माइनस a प्लस में b अपॉन में x माइनस b, तो इस तरह तोड़ लिया गया है। और a नॉट इक्वल टू b, a और b बराबर नहीं होने चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 फिर यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, तो वैल्यू चेंज है। बाकी और भी अभी इस 5 रूल दिए गए हैं, पांचों पे प्रश्न मिलेंगे हम लोगों को देखने के लिए। ये सारणी आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसी पे लगा है। और आगे चलिए, बाकी आपको तो समझ में आया ही होगा, फिर से एक बार देख लीजिए क्या किया गया है। अब इन दोनों को जो है इस तरह लिख लिया गया, फिर इसका एलसीएम ले लिया गया, फिर ये दोनों वैल्यू
ये दोनों ये वैल्यू बराबर आ गई। अब इसको इधर ले जाते तो ऊपर नीचे भाग दिया जाता, खत्म हो जाता। उसके बाद में ए की वैल्यू निकाल ली गई, बी की वैल्यू निकाल ली गई, बाकी आप लोग दोबारा देख सकते हैं कैसे निकाली गई है। और उसके बाद में डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। और आप लोग जो है मेहनत से पढ़िए, बाकी कोई दिक्कत होगी कमेंट में, इसके पूरी उदाहरण की अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप लोगों को कहना पड़ेगा कमेंट में, क्योंकि सच बताऊं तो कमेंट आता नहीं है, तो बहुत समझाने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मतलब कि मुझे पता नहीं चल रहा है आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो मैं क्या ही बताऊं। तो कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताया करिए, उस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा क्या दिक्कत है, वरना मैं तो अपने हिसाब से जैसा समझ पा रहा हूँ कि कैसा पढ़ाना चाहिए वैसे पढ़ाते जा रहा हूँ। बाकी मिलते हैं आप लोगों से इसके अगले प्रश्न के सलूशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों से जय माता दी, जय मां सरस्वती। और सपोर्ट बनाए रखिए जो लोग देख रहे हैं।